कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और इसी मुहावरे के समान यह किताब भी है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर ना समझ पाने वाले व्यक्ति पागल हो जाते हैं, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वह बहुत बड़ा विद्वान हो जाता या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पूरा पढ़ा था, और बताया जाता है कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति पशु पक्षियों से बातें कर सकता है, उनकी भाषाओं को समझ सकता है और समय आने पर उनसे अपना काम भी निकलवा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे इस स्थापित ग्रंथ के बारे में विस्तार से। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। यह किताब उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाले एक विद्वान मुंशी भगवान दास की पुत्री नीलावंती द्वारा 1733 में लिखी गई थी। नीलावंती ग्रंथ एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसे एक पवित्र और रहस्यमय पाठ माना जाता है जो तांत्रिक विद्या से संबंधित है। नीलावंती ग्रंथ का रहस्य उतना ही गहरा है जितना कि इसका एक विषय। यह तांत्रिक ज्ञान, अनुष्ठानों और मंत्रों का भंडार है जो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कहा जाता है। ग्रंथ में तंत्र के 10 महाविद्वानों का वर्णन किया गया है जो शक्ति की 10 शक्तिशाली देवियां हैं। नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना या उसका अध्ययन करना एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक खतरनाक ग्रंथ है जिसे केवल योग गुरुओं की देखरेख में ही पढ़ा जाना चाहिए। दूसरों का मानना है कि यह ज्ञान का एक मूल्यवान स्रोत है जिसे सभी को सुलभ होना चाहिए। ऐसे कई कारण हैं कि कुछ लोग नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के लिए हतोत्साहित हैं। यह ग्रंथ एक जटिल भाषा में लिखा गया है और इसको समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। ग्रंथ में शक्तिशाली मंत्र और अनुष्ठान शामिल हैं जिनका उपयोग हानिकारक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और इस ग्रंथ में कुछ सामग्रियों के कुछ व्यक्तियों के लिए अत्याधुनिक रूप से खतरनाक माना जाता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नीलावंती ग्रंथ एक शक्तिशाली और रहस्यमय पाठ है जो तांत्रिक ज्ञान का खजाना रखता है। जबकि कुछ लोग इसे पढ़ने में हतोत्साहित कर सकते हैं, अन्य मानते हैं कि यह जोखिम लेने वाले के लिए मूल्यवान और जानकारी का स्रोत है। ग्रंथ को पढ़ना या न पढ़ने का निर्णय व्यक्तिगत परिस्थितियों और आध्यात्मिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये बुक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।